बात एक किताब की। इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज की किताब है तुम्हारी क्षय। ये किताब लिखी थी राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन एक ऐसा नाम है जिससे हम सभी परिचित हैं और विद्वता की जिस पराकाष्ठा पर वो पहुँचे थे उसकी वजह से उनको महापंडित कहा जाता है। और 70 वर्ष की करीब उन्होंने अवस्था पाई थी और पूरे जीवन काल में उन्होंने 140 किताबें लिखी, जिसमें से आखिरी के जो उनके 1.5 वर्ष थे वो बीमारी की हालत में थे। 3 साल वे जेल में रहे। बहुआयामी व्यक्तित्व था। ये किताब तुम्हारी क्षय उन्होंने जो लिखी वो छपरा जेल में रहते हुए लिखी थी और इसके कुछ अंश तत्कालीन जो एक अखबार था जनता, उसमें प्रकाशित हुए थे। किताब तो छोटी सी है, लेकिन इसकी भूमिका में राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि मैं अपने भाव इसमें जो व्यक्त कर रहा हूँ उसके लिए बहुत ही कड़े शब्द का प्रयोग करना चाहता था, कड़े शब्दों का। और वास्तव में उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में और बहुत तीखे शब्दों में जो भारतीय जो पूरी भारत की संरचना है उस समय की तत्कालीन, उसके विभिन्न आयाम और विभिन्न अंगों को लेके ये किताब लिखी है, जिसमें उनके विचार हैं। ये पूरी किताब 6 अध्यायों में है और मसलन तुम्हारे समाज की क्षय, तुम्हारे धर्म की क्षय, तुम्हारे भगवान की क्षय, तुम्हारे सदाचार की क्षय, तुम्हारी जात पात की क्षय और तुम्हारी जोंकों की क्षय। ये 6 अध्याय हैं जिसमें विचार व्यक्त किए गए हैं। समाज के बारे में लेखक का ये कहना है कि समाज का जो संगठन हुआ था वो कमज़ोर व्यक्तियों की रक्षा के लिए हुआ था, क्योंकि शुरुआती जो मनुष्य की सभ्यता के शुरुआती दौर था उसमें मनुष्य हिंसक जानवरों से, पशुओं से और जो प्राकृतिक उपद्रव थे उनसे भयभीत रहता था और एक तरह का सामाजिक संगठन बना मनुष्य की रक्षा के लिए। लेकिन किताब ये बताती है कि जो समाज का संगठन बना मनुष्य की रक्षा के लिए, उस समाज के भीतर से ही ऐसी शक्तियाँ पैदा हो गईं जिसको लेखक ये बताते हैं कि वो शक्तियाँ ऐसी थीं जो पशुओं से भी और प्राकृतिक उपद्रवों से भी ज़्यादा विनाशकारी सिद्ध हुईं और मनुष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहीं। इस प्रकार जो सामाजिक संरचना हुई जिसके मूल में ये भावना थी कि समाज व्यक्तियों को, विशेष रूप से निर्बल व्यक्तियों को न्याय देगा, तो न्याय की भावना तो तिरोहित हो गई और समाज में ऐसे लोगों का प्रभुत्व हो गया जिसमें लोगों का शोषण, आदमी का शोषण आदमी के हाथ से होने लगा। और राहुल सांकृत्यायन ने समाज के ऐसे विभेदकारी बहुत से उदाहरण भी दिए हैं कि किस तरह से जो आदमी गरीब है, किसान है, मजदूर है या प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसके पास साधन नहीं है, उसको किस तरह से समाज उपेक्षित करता है और किस तरह से समाज उसका साथ नहीं देता है। और इससे क्षुब्ध होकर लेखक ये कहते हैं कि जो ऐसा घृणित समाज है, जो ऐसा नृशंस समाज है, जो ऐसा जालिम समाज है, उसका क्षय हो जाना चाहिए। तो समाज चूँकि न्याय नहीं दे पा रहा है मनुष्य को और शोषण पर आमादा है, इसलिए इस तरह के समाज की कड़े शब्दों में भर्त्सना और निंदा राहुल सांकृत्यायन ने की है। इसके बाद वे आते हैं धर्म पे। धर्म को ये बताया गया है कि ये मनुष्य को आचरण सिखाता है, लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने बताया है कि ये बात कहना सफ़ेद झूठ है। और जो उस समय एक बहुत ही मशहूर उक्ति थी, जो पंक्ति थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इसको लेखक ने सिरे से खारिज किया है और बताया है कि मजहब सिर्फ बैर करना ही सिखाता है और भाई को भाई का खून पीना सिखाता है। मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे जितना खून बहा है उसको देखते हुए लेखक ये कहते हैं कि मनुष्य के खून को पानी से भी सस्ता बनाने का अगर काम किसी ने किया है तो ये धर्म ने किया है। इसलिए धर्म को वो एक ऐसी शक्ति मानते हैं जिसके हाथों मनुष्य का भला नहीं होना है, बल्कि इसका इस्तेमाल वे ताकतें करती हैं जो मनुष्य का शोषण करती हैं और जो मनुष्य को चाहती हैं कि वो गरीबी और जहालत में पड़ा रहे। इस प्रकार के धर्म की उन्होंने घोर निंदा की है और बताया कि धर्म में जो तत्व सक्रिय रहते हैं वो कतई धार्मिक नहीं होते हैं, बल्कि उनका उद्देश्य होता है लोगों को
वंचित करना, लोगों को प्रताड़ित करना और लोगों को आपस में लड़ाते रहना, इस प्रकार धर्म से भी उन्होंने मनुष्य को सावधान किया है। राहुल सांकृत्यायन की इस पुस्तक का तीसरा अध्याय है तुम्हारे भगवान की छाया। भगवान के बारे में लेखक का ये कहना है कि जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके मन में ईश्वर की कोई धारणा या कोई विचार नहीं होता है। ये ईश्वर की जो धारणा है वो भय से पैदा हुई है। जब मनुष्य आदिम अवस्था में था तो बहुत सी उसके समक्ष ऐसी चुनौतियां आती थीं जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। बहुत से ऐसे प्राकृतिक रहस्य थे जिसका वो कोई तार्किक कारण नहीं खोज पाता था। तो जो मनुष्य का भय था, जो उसका अज्ञान था, उसी ने देवता को जन्म दिया और देवता धीरे धीरे महान देवता या महादेव हो गया और महान देवता ही बाद में ईश्वर की अवधारणा हुई। ईश्वर की जो अवधारणा है वो ये बताते हैं कि मनुष्य के अज्ञान या उसकी विवशता का ही परिचायक है। लेकिन इस धारणा को जब धर्म का साथ मिल गया तो यह भी एक तरह से मनुष्य को सताने के काम में आने लगी और इसने मनुष्य का ज़्यादा कल्याण नहीं किया है, बल्कि लेखक ने पूरे जो मनुष्य जाति का इतिहास है, जो विभिन्न देशों का इतिहास है, विभिन्न संस्कृतियों का इतिहास है, उसके माध्यम से बताया कि किस तरह से धार्मिक संघर्ष हुए हैं, किस तरह से धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, गरीबों का और असहायों का खून भी धर्म के नाम पर बहा है। इस संदर्भ में उन्होंने बौद्ध धर्म की चर्चा अवश्य की है, जिसमें इस तरह की अवधारणा ईश्वर की नहीं रही है। और साथ ही साथ उस समय की रूस के समाज का भी जिक्र किया है, जो साम्यवादी क्रांति के पश्चात उस देश में भी लिखते हैं कि 90% से अधिक लोग ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानते हैं। चौथे अध्याय में राहुल सांकृत्यायन ने जो लिखा है उसका शीर्षक है तुम्हारे सदाचार की क्षय। सदाचार को बताया जाता है कि ये श्रेष्ठ पुरुषों का जो आचरण है उसको सदाचार कहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ पुरुषों का आशय सिर्फ ये माना गया कि जो लोग धनी हैं, जो शक्तिशाली हैं, वही श्रेष्ठ पुरुष हैं। लेकिन लेखक का ये भी कहना है कि जो सदाचार के नियम हैं वो ऐसा नहीं कि सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। जो शक्तिशाली व्यक्ति का सदाचार है और जो कमज़ोर व्यक्ति का सदाचार है या उनके आचार के मापदंड हैं वो पृथक पृथक होते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने स्त्री और पुरुष की भी बात की है और एक उदाहरण देते हैं कि जो स्त्रियों के सदाचार के नियम हैं और जो पुरुषों के सदाचार के नियम हैं वे भी अलग अलग हैं। और ये सदाचार की बातें वे लोग ज़्यादा करते हैं जो विशेष रूप से सदाचरण से दूर रहते हैं, पाखंडी होते हैं। इस तरह के लोग ही सदाचार की ज़्यादा बात करते हैं। और सदाचार का जो पूरा दर्शन है वो शक्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस अवधारणा को भी बहुत ही गहराई से देखने के पश्चात लेखक ने इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। इसी अध्याय में उन्होंने कुछ बातों की और चर्चा की है जो मनुष्य के आचरण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे वे कहते हैं कि झूठ का जितना बोलबाला एक सभ्य समाज में है उतना वो बताते हैं कि असभ्य समाज या जो आदिवासी समाज या जो जंगली समाज वो भी बताते हैं कि वे भी झूठ का इतना सहारा नहीं लेते जितना तथाकथित सभ्य समाज लेते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने मद्यपान का उदाहरण दिया है। कहते हैं कि संसार के सभी धर्म मद्यपान का निषेध करते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मद्यपान न करता हो और मद्यपान को बढ़ावा न देता हो। विशेष रूप से जिनके हाथ में शक्ति है, जो धनिक वर्ग हैं, वे इसका सेवन खुल के करते हैं और समाज में भी कथनी और करनी में विभेद है। इसी तरह से उन्होंने चोरी और जो अपराध हैं उस पर भी दृष्टिपात किया है और वे लिखते हैं कि जो विभाग, पुलिस की वो चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं जो विभाग चोरी को रोकने के लिए बना हुआ है वो खुद ही भ्रष्टाचार में संलग्न है। और उन्होंने पुलिस के लोगों का उदाहरण दिया है कि किस तरह से वे रिश्वतखोरी में संलग्न रहते हैं और गलत को सही और सही को गलत करते रहते हैं। जेल का उदाहरण उन्होंने दिया है कि जेल में कैदी जाते हैं, लेकिन जो कैदियों का भोजन है या कैदियों की सुविधाएं हैं उसमें भी चोरी करते हैं जेल के अधिकारी। इस तरह से उदाहरण राहुल सांकृत्यायन जी ने दिए हैं। आगे वे इसी अध्याय में
जिस चीज़ की चर्चा करते हैं वो न्याय की चर्चा है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो तुम्हारा न्याय है उसका भी क्षय होना चाहिए, क्योंकि जब न्याय की जो प्रचलित प्रणाली है वो नहीं थी, अदालतें नहीं थी, गांव की पंचायतें थीं, कोई कोडिफाइड कानून नहीं थे, उस समय लिखते हैं कि कानून एक तरह से सस्ता था, सुलभ था, सभी को न्याय सुलभ था। लेकिन जब से ये न्यायालय बन गया और जिस तरह के कानून बन गए, वकील आ गए, पेशकार आ गए, स्टाम्प फील होने लगी और तरह तरह की जटिलताएं आईं, उसमें गरीब आदमी बिक जाएगा लेकिन उसको न्याय नहीं मिलना संभव है। और न्याय व्यवस्था में रिश्वतखोरी का भी उन्होंने जिक्र किया है और ये बताया है कि न्याय पाना सबसे दुरूह काम हो गया है। इसलिए उन्होंने न्याय की भी का भी क्षय हो जाए इस तरह की कामना की है। जो प्रचलित न्याय व्यवस्था है उसको वे अपर्याप्त बताते हैं। और जो पुरानी न्याय व्यवस्था थी, जो पंचायती प्रणाली थी, उसकी एक तरह से वो सराहना करते हैं कि उसमें गरीब का गुजारा था। लेखक ने कुछ मनोरंजक उदाहरण दिए हैं कि किस तरह से पैसे के बल पर अपराधी छूट जाते हैं। लिखते हैं कि अगर एक मजबूत आदमी, धनी आदमी, शक्तिशाली आदमी हत्या भी कर दे तो वो मेडिकल रिपोर्ट से लेकर और कानूनी बारीकियों को इस तरह से मैनिपुलेट कर लेगा, अपने पक्ष में कर लेगा कि वो हत्या करके भी निर्द्वंद छूट सकता है। और एक निरपराधी व्यक्ति के लिए भी स्वयं को सही सिद्ध करना बहुत ही मुश्किल है। वे व्यंग्यात्मक शैली में लिखते हैं कि अगर एक थानेदार है, उसके पास 3 ऐसे धनी आदमी आ जाए जिन्होंने हत्या की हो, तो बताते हैं कि वो इतनी रिश्वत ले लेगा उनको बचाने के नाम पर कि ज़िंदगी भर बैठ के खा सकता है। इस तरह की व्यवस्था है। तो वो न्याय व्यवस्था को भी बताते हैं कि किस तरह से भीतर से खोखली है। सदाचार के ही अध्याय में उन्होंने जो हमारे गांव में विशेष रूप से जो गंदगी है, बताते हैं कि हम बहुत अपनी संस्कृति की, इतिहास की, विरासत की बात करते हैं, लेकिन हम अपने गांव को भी साफ़ सुथरा नहीं रख पाते हैं। और बताते हैं कि भारतवर्ष के जो गांव हैं और उसके आसपास जो गंदगी है, उस तरह की दुनिया में दुर्लभ है। राहुल सांकृत्यायन ने एक दृष्टांत भी दिया है कि पहले वे जापान में किसी के यहाँ जाके रहे थे, तो उस व्यक्ति ने, उस जापानी ने जब इनसे इच्छा प्रकट की कि मैं भी आपके गांव चलना चाहता हूं, तो राहुल सांकृत्यायन बताते हैं कि मैं घबरा गया कि इनको किस तरह से अपने गांव ले जाऊं। उनको अपनी गांव की गंदगी की याद आई। ये याद आया कि जो सामान्य मूलभूत चीज़ें हैं, नहाने की व्यवस्था, शौच इत्यादि जाने की व्यवस्था, वो गांव में किस तरह से अपने इस जापानी अतिथि के लिए करेंगे। तो ये सब सोच के उनको उलझन हुई। तो इस तरह से जो गंदगी व्याप्त है, जो सफाई के हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, उसको भी उन्होंने रेखांकित किया है। अगला अध्याय जो 5वां अध्याय है इस किताब का, उसमें उन्होंने लिखा है तुम्हारे जात पात की क्षय। जाति व्यवस्था को लेखक मानते हैं कि जाति व्यवस्था की वजह से ही भारत में पराभव हुआ। जब सबका रंग रूप एक जैसा है, सबकी बोली एक जैसी है, खून एक जैसा है, तो फिर जाति बनाने का औचित्य क्या है और जाति से अभिप्राय क्या है, लेखक ये सवाल पूछते हैं। 1922 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने अनशन प्रारंभ किया, उसमें राहुल सांकृत्यायन इंग्लैंड में ही थे और लंदन में एक विश्वविद्यालय के छात्र ने उनसे पूछा कि अस्पृश्यता क्या होती है। राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं कि मुझे ये बताने में बहुत ही दिक्कत हुई कि अस्पृश्यता क्या होती है। मैं उस छात्र को समझा नहीं पाया। वो छात्र इनसे बार बार पूछ रहा था क्या आदमियों में कुछ ऐसी छूत की बीमारी होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आदमी एक दूसरे को छू नहीं सकता। राहुल सांकृत्यायन बताते हैं कि फिर उन्होंने अमेरिका के निग्रोस का उदाहरण देके बात समझाने की कोशिश की, लेकिन अंत तक उस छात्र को ये समझा नहीं पाए कि अस्पृश्यता क्या होती है। जातिवाद के कारण ही इस देश में विदेशी शासन आया, ये राहुल सांकृत्यायन की अस्पष्ट धारणा है। वे लिखते हैं कि जाति प्रथा से पीड़ित भारत में, जहाँ ऊंच नीच की भावना थी, छुआछूत था, सामाजिक विभेद था, उसके कारण भारत 12वीं शताब्दी में ही गुलाम बन गया, जबकि लंका जैसा छोटा देश जो भारत से आकार में जिसकी तुलना नहीं है, वो 1814 तक आज़ाद रहा। और बर्मा का उन्होंने उदाहरण दिया, जो खुद भी भारत का पड़ोसी और बहुत छोटा देश है, जो कि श्रीलंका के विदेशी दास्ता में आने के 60 साल बाद जिस पर परतंत्रता आई या जिसके जो गुलाम हुआ। लेकिन बताते हैं कि भारतवर्ष इसलिए गुलाम हो गया क्योंकि यहाँ पर
देश की रक्षा का भार कुछ ही लोगों पर था और ज़्यादातर लोग निरपेक्ष रहते थे। छुआछूत की भावना थी, ऊंच नीच की भावना थी। वे इस धारणा के हैं कि जब तक जातिवाद का खात्मा नहीं होगा तब तक देश में समरसता नहीं हो सकती और देश आगे नहीं बढ़ सकता है। पुस्तक का जो अंतिम अध्याय है उसका शीर्षक है तुम्हारी जोंकों का क्षय। जोंक के बारे में सभी लोग जानते हैं कि जोंक जो है वो मनुष्य के खून पर या पशुओं के खून पर जीवित रहती है। जोंक से लेखक का आशय ये है कि जो वर्ग स्वयं कोई काम नहीं करता बल्कि दूसरों का शोषण करके, दूसरों पर आश्रित रह के अपना जीवन यापन करता है, उसको वो जोंक की संज्ञा देते हैं। राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं कि जो मनुष्य के विकास की यात्रा है, जो शुरुआती अवस्था में शिकारी आखेटक था मनुष्य, उस समय किसी तरह की कोई शोषण नहीं था, करीब करीब सब लोग बराबर थे। फिर पशुपालन की अवस्था आई, उसमें भी कोई गैर बराबरी नहीं थी। जो मनुष्य का लीडर होता था, नेता होता था, वो भी कुछ पशु रखता था, फॉलोअर भी रखते थे। फिर जब कृषि व्यवस्था आई, जब भूमि व्यवस्था आई और भूमि का स्वामित्व आया, तब कुछ ऊंच नीच की भावना आई, विषमता आई। फिर उसके पश्चात कृषक अवस्था में ही जो एग्रीकल्चरल स्टेज थी उसमें ही फिर राजा का उदय हुआ, सामंत आए, सेनापति आए और फिर एक तरह से शोषक वर्ग आया। और पूंजीवाद के आने के बाद जब व्यापार बढ़ा तो फिर वो सामंतशाही से भी ज़्यादा शोषण की व्यवस्था आ गई। इसमें महाजन आ गए, इसमें ज़मींदार आ गए, इसमें मिल मालिक आ गए, इसमें सरकारी नौकर आ गए, पुरोहित आ गए और तरह तरह के लोग आ गए, तरह तरह के वर्ग आ गए जो जनता का खून जोंक की तरह से चूसने लगे। और जो सामान्य लोग थे, जो अपनी मेहनत के बल पर किसानी करते थे या अथवा मजदूरी करते थे, उनकी अवस्था बहुत ही शोचनीय हो गई। राहुल सांकृत्यायन इस तरह का जो शोषक समाज है, जो पूंजीवादी समाज है, उसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं। और पूंजीवाद का जो फिर अगली स्टेज जो साम्राज्यवाद के रूप में आई, फिर फांसीवाद के रूप में आई, उसका भी उन्होंने विश्लेषण किया और बताया है कि जैसे जैसे ये पूंजीवादी शक्तियाँ मजबूत होती जाती हैं, सामान्य मनुष्य की स्थिति बद से बदतर होती जाती है। ये किताब छोटी सी ही किताब है, लेकिन इस किताब में राहुल सांकृत्यायन ने उस समय के जो समाज को देखा था, उसका जो ढांचा था, उसको उन्होंने बहुत ही बारीकी से उसका विश्लेषण किया है। और जो भी उसमें खामियां थीं, जो भी उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, उसका विश्लेषण किया है। और इस दृष्टि से यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।